Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss MCQs and short questions of chapter number 9. इसके लिए तमाम बच्चे बुक्स ओपन कर लीजिए क्योंकि बुक्स के बगैर जो है हमारे MCQs का जो सेशन है वो किसी सूरत कंप्लीट नहीं उसका नहीं समझ आएगा, तो बुक्स ओपन कर लीजिए। हमारे पास पहला MCQ है, in solids heat is transferred by conduction. So B option is the correct answer of this question. What happens in second MCQ? What happens to the thermal conductivity of a wall if its thickness is doubled? अगर thickness डबल कर दी जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें बताना है। आगे MCQ में 4 MCQ हमारे पास गिवन है, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो फार्मूला जहन में होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी का, जिसके अंदर हम जानते हैं कि थिकनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल कंडक्टिविटी के, इसलिए जो है अगर थिकनेस डबल हो गई है तो हम कह सकते हैं कि फिर थर्मल कंडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो है बिकम्स डबल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन गैसेस द हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी पांचवा MCQ, convection of heat is the process of heat transfer due to the upward movement of molecules. It means the C option is the correct answer of this question. नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों फॉल्स सीलिंग इज डन टू इंसुलेट द सीलिंग। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था हमारे पास 6th MCQ। नेक्स्ट हमारे पास है 7th MCQ। 7th MCQ के अंदर वो कह रहे हैं कि रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय रेडिएशंस ओनली। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, लैंड की बात हो रही है तो ये ब्लो करेगी फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट, सो या ड्यूरिंग नाइट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। दरअसल हमारे पास MCQ है जो कि इसके ऑप्शंस की बने, इन ऑप्शन में से हमने ये देखना है कि कौन सा हमारे पास गुड रेडिएटर ऑफ हीट होता है। सो अ ग्रीन कलर्ड सरफेस इज द गुड रेडिएटर ऑफ हीट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके साथ हमारे जो MCQs है वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्यों हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बनेगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ ही हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9.3 की जानिब, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई। अब यहाँ पर इस शॉर्ट क्वेश्चन के फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इसके अंदर हमने रीजन बतानी है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अ मेटल फील्स colder to touch then wood kept in a cold place। कि जब ठंडी जगह पर जब हम इन दोनों सब्सटेंसेस को रखते हैं वुड और मेटल को, तो इन दोनों में से मेटल ज़्यादा कोल्डर क्यों फील होती है? इसलिए ज़्यादा कोल्डर फील होती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वुड के मुकाबले में स्मॉलर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि मेटल हैज़ स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वुड। ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसकी रीजनिंग आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी बी पार्ट की जानिब, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि व्हाई लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी। लैंड ब्रीज है तो ये जो है लैंड से सी की तरफ क्यों ब्लो करती है? इसलिए ब्लो करती है क्योंकि सी के अंदर जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है रात के वक्त, और जब रात के वक्त टेम्परेचर हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू लैंड, तो वहाँ पर जो है हीटेड मॉलिक्यूल जो अपवर्ड मूव कर जाते हैं और वहाँ पर एक गैप पैदा हो जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए करीबी लैंड से एयर जो है ब्रीज जो है वो ब्लो करती है टुवर्ड्स द सी। तो इसी वजह से हम कहते हैं इस ब्लोइंग ब्रीज को लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज जो है इसलिए ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी क्योंकि सी के अंदर जो है टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल करंट्स। तो वहाँ पर जो गैप आता है उस गैप को फिल करने के लिए लैंड ब्रीज मूव करती है ड्यूरिंग द नाइट। तो इसका आंसर बनेगा जी लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन द सी। सी के अंदर जो है हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो है ये मूव करती है लैंड ब्रीज। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी डबल वॉल्ड ग्लास वेसल इज यूज्ड इन अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क के अंदर डबल वॉल्ड ग्लास वेसल जो यूज किया जाता है दैट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन। ये इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी डबल वॉल्ड ग्लास वेसल इज यूज्ड इन द थर्मस फ्लास्क फॉर इंसुलेशन ओनली।
अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जी डी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि व्हाई डेजर्ट्स आर सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट, के मगरिब के बाद या गुरूब आफ्ताब के बाद जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ठंडे क्यों हो जाते हैं और दिन के बाद बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं? क्योंकि क्या है बच्चों, ये लास्ट टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर जो है मैंने इस बात का जिक्र किया था, इसी क्वेश्चन के आंसर का जिक्र किया था कि डेजर्ट्स जो हैं वो दिन के वक्त इसलिए जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात के वक्त इसलिए जल्दी ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एज कम्पेयर टू वाटर बहुत स्मॉलर है। एज कम्पेयर टू वाटर जब बहुत स्मॉलर होती है तो इस वजह से जो है ये डेजर्ट जो है दिन के वक्त जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात के वक्त जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपने आंसर देना है ड्यू टू शॉर्टेस्ट, ड्यू टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके साथ ही हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9.3 भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी 9.4 से लेके 9.12 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं क्योंकि नेक्स्ट 9.4 से लेके 9.12 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो डेफिनेटली पिछले चैप्टर्स के अंदर जो आर्टिकल्स हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं में से वो निकाले गए हैं। तो वो आप नोट्सों में बने हुए भी हैं, तो इस लिहाज से उनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो ना समझ आने वाली हो। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने 9.4 से लेकर 9.12 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने नोट्सों में से तैयार करने हैं। और इसके अलावा मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो आपके माइंड में जो अराइज हो रही हो तो वो आप मेरे साथ सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए रब्ता करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।